हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं विकास शुक्ला, आपके अपने यूट्यूब चैनल द वेब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम संख्या को जिस तरीका या पद्धति के द्वारा दर्शाते हैं वही मेरा नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? संख्या को जिस तरीका के द्वारा या जिस पद्धति के द्वारा या उसके सिस्टम के द्वारा दर्शाते हैं वही मेरा नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? नंबर सिस्टम हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है जिसका रेंज 0 से 1 होता है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसका बेस 8 होता है और 0 से 7 तक उसका रेंज होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और उसका जो रेंज होता है 0 से 9 तक होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रेंज 0 से 9 तक और ABCDEF यानी कि उसका 16 बेस होता है। आइए जानते हैं नंबर सिस्टम कहते किसको है, यानी कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या को जिस तरीका या पद्धति या इसको आप प्रणाली के द्वारा दर्शाते हैं उसे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या को जिस तरीका के द्वारा या जिस सिस्टम के द्वारा हम दर्शाते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। और उसका बेस कितना होता है? बेस यानी कि आधार। और इसका रेंज कितना होता है? रेंज। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पहला जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं इसको। इसका बेस कितना होता है? 2 होता है, और रेंज कितना होता है? 0 और 1 होता है। अब आइए 2 नंबर में ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है? 8 होता है, और रेंज कितना होगा इसका? 0 से 7 तक इसका रेंज होगा। 0 से 7 तक रेंज होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 3 नंबर में होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दशमिक संख्या पद्धति, या इसको दशमलव संख्या पद्धति भी बोलते हैं। इसका बेस कितना होता है? 10 होता है, और रेंज कितना होता है? 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और चौथा जो होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम,
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 16 होता है। उसका जो रेंज होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद A B C D E F, यानी कि 9 A की जगह पर कितना होता है? 10, B की जगह पे 11, C की जगह पर 12 होता है, D की जगह पर 13, E 14, F की जगह पर 15 होता है। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं? नंबर सिस्टम तो 4 प्रकार के हो गए, लेकिन इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? सबका अलग अलग यूज है। देखिए, जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति, इसका बेस 2 होता है। इसका रेंज 0, 1। और ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8, 0 से 7 तक होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10, 0 से 9 तक होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16, 0 से 9 और ABCDEF तक होता है। इसका उपयोग बताते हैं आपका। बाइनरी नंबर सिस्टम का हम यूज कंप्यूटर क्षेत्रों में करते हैं। कहाँ करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग हम लोग करते हैं कंप्यूटर क्षेत्रों में करते हैं। कंप्यूटर जो होता है 0, 1 ही पढ़ता है। जो भी नंबर आप टाइप करते हैं कंप्यूटर में 0, 1 ही संख्या पढ़ता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग हम लोग कंप्यूटर क्षेत्र में करते हैं, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम लोग डिजिटल क्षेत्रों में करते हैं। वही आया डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम लोग मैथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि जो लोग हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं, यानी जो भी मैथ का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम का इसका उपयोग करते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि इसका उपयोग हम लोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आइए आप लोग को हम बताते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि क्या लिखिएगा, कौन सी संख्या है? 21 लिखा हुआ है। 21 जो है किस सिस्टम में लिखा गया है? हम लोग इसको पढ़ते हैं 21। ये दशमिक संख्या है। अगर इसको हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 21 आपका 25 हो जाएगा। यानी कि हम जो भी पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर ही पढ़ते हैं, क्योंकि 25 जो होगा, अगर 25 हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? 25, तो 25 पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर, यानी कि हम लोग डेसिमल नंबर जानते हैं। जनरली यूज हम लोग डेसिमल नंबर ही करते हैं। अभी जो भी जनरल हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी जो भी आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, सब डेसिमल नंबर का ही आप प्रयोग करते हैं। यानी कि आप इसको 25 पढ़िएगा। 25 क्या है? डेसिमल में है। रही आपको ऑक्टल में चेंज होगा 25, तो 25 आपका 31 हो जाएगा। 31 कहिएगा, 31 को कहिएगा तो डेसिमल में है, लेकिन ऑक्टल में जाएगा आपका 21 नहीं 31 हो जाएगा। 21 को 25 के बराबर कर दिए, यानी कि इसको 25 कहेंगे। अगर नहीं देंगे इसको सिस्टम के द्वारा, यानी इसको बेस अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये 25 होगा, लेकिन बेस लगा देंगे तो ये 21 के बराबर हो जाएगा। 25 में बेस 8 लगाते हैं तो 21, यानी कि 21 के बराबर होगा। 31 में 8 लगाएंगे तो 25 के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि हम लोग जनरली डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज करते हैं। हम आपको बताएंगे कि चेंज करके बताएंगे कि ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, या बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, और डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे होता है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें, आपको सबसे अलग एवं सबसे बेहतर बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको समझाएंगे ही नहीं, गारंटी देते हैं कि अपने ही क्लास में आपको रटवा देंगे। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट थोड़ा ध्यान दीजिए। हम आपको बोले कि जो बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, या बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, या डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, ये आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। आइए हम एक छोटा सा टॉपिक आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखें। आप जानते भी होंगे तभी देखें, तो बहुत बेहतर से बताने वाले हैं। देखिए, आप जानते होंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस मीन्स क्या होता है? प्लेस मीन्स होता है स्थान। प्लेस मीन्स होता है स्थान। और फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। फेस मीन्स चेहरा होता है और प्लेस मीन्स स्थान होता है। स्थान से ही आपका स्थानीय मान बना है प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। और फेस वैल्यू चेहरा, यानी कि इसको हम बोलते हैं जातीय मान या अंकीय मान। इसको दो नाम है, जातीय मान या अंकीय मान। एक संख्या ले लीजिए, 3 2 4 1 7 5 संख्या हो गया। ये किसमें है? दशमिक संख्या। आपको बता दिए हैं सब हम लोग दशमिक संख्या का ही उपयोग करते हैं। एक संख्या हो गया। इस संख्या में आपको 4 1 7 5 का फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू बताना है। तो फेस वैल्यू होता क्या है आप जानिए। फेस यानी कि चेहरा। आपका फेस वैल्यू पूछे, यानी कि जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछे आपका वही आंसर हो जाएगा। फेस वैल्यू यानी पूछेगा यहाँ पर 4 का बताइए फेस वैल्यू क्या होगा, यानी कि 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछे आपका वही आंसर होगा। देखिए, 4 का अगर पूछेगा फेस वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, यही आपका आंसर। फेस यानी कि उसका चेहरा दिखा देना है। फेस वैल्यू पूछ रहा है, बस उसी का चेहरा आप दिखाइए, आपका वही तो आंसर होगा। 1 का फेस वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा? इसका 1 का चेहरा दिखा दीजिए, 1 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू पूछेगा, क्या होगा? 7 होगा। 5 का पूछेगा फेस वैल्यू तो क्या होगा? 5 होगा। अगर 3 का पूछता क्या होगा? 3 ही होगा। जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछे वही डिजिट आपका आंसर होगा। और स्थानीय मान में देखिए क्या होता है। एक संख्या ले लीजिए, 4 5 3 2 6 7। इसमें आपका 3 का, 2 का, 6 का, 5 का स्थानीय मान पूछे तो क्या होगा? 3 का स्थानीय मान पूछना है। स्थानीय मान का मतलब हुआ उसको स्थान दीजिए आप, यानी कि उस किस स्थान पर है उसी को आपको बताना है। तो देखिए 3 लिख देना है। इसके बाद 3 के बाद दाएं तरफ देखिए कितना डिजिट है? 1 2 3। दाएं 3 के बाद दाएं तरफ 3 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना है, 3 0 बैठा देना है। यही आपका स्थानीय मान होगा। 2 का पूछा, कुछ नहीं कीजिए, 2 लिखिए। 2 के बाद देखिए कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 0 बैठाइए। 6 का पूछा, कुछ नहीं करना है, 6 लिखिए। 6 के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, 1 0 बैठाइए। यानी वहाँ स्थानीय मान का मतलब हुआ हम किस स्थान पर है इसको बताना होता है। यानी कि 6 किस स्थान पर है? इकाई दहाई, यानी कि दहाई के स्थान पर 6 है। यही मेरा हो गया 6 का स्थानीय मान। यानी 6 के बाद एक संख्या है तो 1 0 देंगे। 2 किस स्थान पर है? सैकड़ा का स्थान पर है, यानी कि 2 लिखना है। 2 के बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 लगा देना है। 3 किस स्थान पर है? 3 लिखिए। 3 के बाद जितना डिजिट होगा दाएं तरफ उतना आप 0 बैठाइए, आपका वही स्थानीय मान होगा। 5 का पूछेगा, कुछ नहीं करना है, 5 लिखिए। 5 के बाद कितना डिजिट है दाएं तरफ? 4 डिजिट है, और 4 आप डिजिट बैठा दीजिए, आपका यही स्थानीय मान होगा। आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो भी बताएंगे परीक्षा के माध्यम से ही, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज ही बताएंगे। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। एक संख्या लेते हैं, इम्पोर्टेंट सब DVI क्वेश्चन है, ध्यान दें। एक संख्या लिखिए, 1 2 5 8 7 6 3। एक संख्या हो गया। इस संख्या में आपको 8 का स्थानीय
मानों में स्थानीय मानों का आप अंतर एवं योगफल, अंतर एवं योगफल बताना है। संख्या हो गया, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान का अंतर एवं योगफल बताना है। आप वीडियो को रोक कर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए हम बताते हैं आपको। 8 का स्थानीय मान का अंतर पूछा है, 8 लिखिए। स्थानीय मान हमको निकालना है किस स्थान पर। 8 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो बैठाइए। इस 8 पे आइए। 8 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट बैठाइए। आपको इसमें क्या पूछा है, अंतर। 8000 में से आप 800 घटाइए, आपका अंतर आ गया 7200, आपका आंसर। योगफल पूछा है तो योगफल भी निकालिए, यानी कि 8000 में आप 800 जोड़ दीजिए, आपका जो होगा 8800, आपका योगफल आ गया। जो भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, आप इसे नोट डाउन स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक संख्या लिखिए, 4 5 3 2 8 6 9 3, कुछ भी संख्या दे देगा, कुछ भी दे देगा संख्या। इसमें पूछेगा 9, इसमें 9 का स्थानीय मान एवं फेस वैल्यू, जातीय मान में अंतर बताएं। देखिए इसमें कितना का 9 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है, तो 9 का स्थानीय मान निकालिएगा तो कितना होगा, एक बार अपने से निकाल कर बनाइए। 9 का स्थानीय मान 9 पर 3 जीरो होगा। फिर जातीय मान पूछा है, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछेगा वही डिजिट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 का फेस वैल्यू पूछा है तो 9 का जातीय मान कितना होगा, 9 ही होगा। जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछे वही होगा, तो 9 हो गया। अंतर पूछा है तो कुछ नहीं, घटा दीजिए। 9 क्या है, 9 हो गया, ये आपका स्थानीय मान हो गया, ये आपका जातीय मान हो गया। दोनों का अंतर पूछा है, 9000 में से 9 घटाइए तो आप 8991 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे ऐसे क्वेश्चन खोज कर बनाइए आप। दोस्तों थोड़ा ही पढ़ें लेकिन वेव यानी कि तरंग के साथ साथ पढ़ें, और अपने चैनल द वेव क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।